अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट, जो कि हमारी नानी की बहुत स्पेशल रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। ये हमारे पास 1.5 किलो चिकन है। इसको हमने वॉश किया, उसके बाद हाफ कप सिरका और 1 टेबलस्पून नमक में पानी डाल के जितना जिसमें ये सारा डिप हो जाए और उसको रख दिया है 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने उसमें से निकालना है सिरके और नमक के पानी में से, और फिर इसको सादे पानी में डालना है और इस तरह टक लगानी है। ठीक है, उसके बाद सादे पानी में डाल के और फिर उसको आपने निकाल लेना है और ये आपके पास रेडी हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे 24 आवर्स के लिए। तो चलिए मैं आपको मसाले बताती हूँ। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होंगी यहाँ पास लाल मिर्च पाउडर है 2 टीस्पून, नमक है 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, जायफल जावित्री है हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हमारे पास जरदा रंग है, 2 टेबलस्पून हमारे पास सिरका है, 3 to 4 टेबलस्पून हमारे पास दही है, 3 टेबलस्पून हमारे पास अदरक लहसुन की पेस्ट है, 3 to 4 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है और हमारे पास 5 से 6 अदद हरी मिर्ची हैं। इन सब चीज़ों को हम जग में डाल के ग्राइंड करेंगे और वो पेस्ट बन जाएगी तो हम चिकन को उस पेस्ट से मैरिनेट कर देंगे। और अगर आप 24 आवर्स नहीं रख सकते तो फिर भी मिनिमम आपने ओवरनाइट रखना ही है चिकन को मैरिनेट करके। तो चल के मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये चिकन है, इसके अंदर अब हम सारा जो हमने ग्राइंड किया था इसको डाल देंगे और अच्छी तरह बोटियों पे लगा देंगे और आपने इसको ओवरनाइट रखना है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिग फॉर अर्जेंट दावत आ गई, तो फिर भी कम से कम 3 to 4 आवर्स तो आपको इसको मैरिनेट करना ही करना है। तब इसका, और अगर इसका बेहतर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट रखेंगे। इसके बाद अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर आपको सुबह में बताएंगे। हमारा चिकन है, इसको हमने रात को जो मैरिनेट किया था रोस्ट को, और अब हम इसको कुक करने लगे हैं। और अब ये हमने पैन रख लिया है और इसके अंदर हम ये डाल देंगे और इसी के पानी में इसको कुक करना है। इसको आपने इस तरह इसके अंदर डाल देना है पैन में, और फिर इसको आपने इसका पानी खुश्क करना है बेसिकली। और ऐसे करना है कि ये सारा कुछ टूटे ना, बहुत ज्यादा चिकन जो है ना सॉफ्ट ना हो जाए। हमें ओवरनाइट हमने रखा है इसको मैरिनेट करके, तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर ये मैंने सॉस डाली, ये मैं बताना भूल गई थी, वुस्टर सॉस है ये, और इसको आपने 4 टेबलस्पून डालना है। ठीक है, अब इसको हम पकने रख रहे हैं और इसको जैसे ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। हाँ जी, तो इसको आप देखें हमने कुक कर लिया है, ये अच्छी तरह गल गया सारा। इसको आप इस तरह करके, मतलब कुक करके, और आप उसको फ्रीज कर सकते हैं ताकि अगर कोई इंस्टेंट दावत आ जाए आपकी तो आप उसको बस डिफ्रॉस्ट करें और फ्राई कर लें, क्योंकि ये तकरीबन गल चुकी है। आप ये देखें, ये सारा गल चुका है और आप इसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बस हमने इसको क्या करना है,
ये कुक हो गए, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। और डीप फ्राई करने में इसमें आपने बहुत ज्यादा देर फ्राई नहीं करना, वरना बोटियां अकड़ जाती हैं, ठीक है जी, सॉफ्ट नहीं रहती। तो ये कुक तो है ऑलरेडी, तो हम इसको कलर और शाइन देने के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। तो बस ये फिर रेडी हो जाएगा हमारे पास। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।